इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कायनात इफ्तिखार। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा प्रोनाउंस का। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था प्रोनाउन दूसरे नंबर पर कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के बाद आता है, और इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी और हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। सो डिटेल में पढ़ेंगे आज इसको। हमने नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन को भी डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को भी। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर देखें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं, नाउन की रेपिटेशन को कम करने के लिए। So what is a pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun. जो noun की जगह लेते हैं, noun की जगह पर लगते हैं। For example, he, she, यानी कि Ali is my friend, he is a good boy. So he इसमें pronoun है जिसको Ali की रिप्लेसमेंट में आया, और Ali क्या था? noun था। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनमें पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन, और अदर प्रोनाउंस भी आते हैं इनमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है इसकी पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है अब ये पर्सनल प्रोनाउन दो जगह इस्तेमाल होती है, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसमें आई, यू, he, she, it, we and they can all be used as the subject of a verb, जो सब्जेक्ट की जगह लगे। ठीक है, जैसे कि लीजा लाइक्स कैट, तो लीजा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और फिर हमने इसको चेंज कैसे करना है? शी में। तो शी हैज 4 कैट्स, तो इसने किसको रिप्रेजेंट किया? सब्जेक्ट को। तो ये हम बोलेंगे सब्जेक्ट के प्रोनाउन है। यानी शर्मा इज अ गुड टीचर, अब शर्मा के रिप्लेसमेंट में हम ही लगाएंगे, ही इज अ गुड टीचर। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोनाउन। अब वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह लगे, जैसे कि लीजा लाइक कैट्स ही ले लेते हैं हम, तो इसमें लाइक क्या है? वर्ब थी, और कैट्स क्या थी? ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम लिखेंगे लीजा को, हम लीजा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको चेंज करना तो हम इसको भी प्रोनाउन लिखेंगे, बट इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोनाउन देख रहे हैं। तो शी लाइक्स टू स्ट्रोक देम, देम इसमें हम कैट्स को बोल रहे हैं, और देम यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, फिर है जनाब सेकंड टाइप है इसकी। अच्छा, इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लेते हैं। कुछ इसके केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में देखें तो आई आएगा, और ऑब्जेक्ट में मी आएगा अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, और सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आएगा, और ऑब्जेक्ट में भी यू ही आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट में ही लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो हिम लिखेंगे। फिर आते हैं जी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल में वी आएगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो एस हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्लूरल में यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देम में चेंज हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट में करेंगे। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। हमने पीछे पोजेसिव नाउन भी पढ़ा था जिसमें हम मलकियत बताते हैं, ये भी ऐसे ही है। यानी पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग दैट बिलोंग्स टू पीपल, जो लोगों के साथ ताल्लुक रखती है। जो द वर्ड माइन, जैसे वर्ड मेरा, माइन, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्ज उसका, आर हमारा, एंड देयर्स और उनका, आर पोजेसिव नाउन। ये सारे के सारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज माइन, किताब मेरी है, ये मेरी मलकियत बता रही है उस किताब पर। ठीक है, हैव यू लॉस्ट योर टॉम, क्या तुमने अपना टॉम खो दिया? तो योर्स भी प्रोनाउन है, लेकिन कौन से वाला? पोजेसिव प्रोनाउन। अब इसकी हम कुछ केसेस पढ़ लेंगे। इसमें आते हैं जनाब सिंगुलर पर्सनल नाउन। आई एंड मी था, तो आई एंड मी पोजेसिव में जाकर माइन हो जाएगा, यू योर्स चला जाएगा, ही हिम
हिज में चेंज होगा, शी हर, हर्ज में चेंज होगा। और प्लूरल प्रोनाउन में वी अस आवर्स में चेंज होगा, यू योर्स में चेंज होगा, और दे देम देयर्स में चेंज होगा। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम वो वर्ड्स को कहते हैं जिनमें प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड दैट रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो रेफर करे नाउन या प्रोनाउन के को, और वो दैट इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब हो सब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे, माई ब्रदर बिल्ट हिज कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर। अब मेरे भाई ने ये कंप्यूटर बनाया हिमसेल्फ, अपने आप। तो ये वर्ड बता रहा है, माई ब्रदर को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने अपने आप ये कंप्यूटर बनाया। जॉन वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ। अब अगर हम यही कहते जॉन वॉज लुकिंग एट इन द मिरर, हमें क्या पता क्या देख रहा है, लेकिन हिमसेल्फ ने बताया जॉन किसको देख रहा था, तो ये इसने भी इसको मॉडिफाई किया। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ एंड देमसेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम और एग्जांपल्स, बी केयरफुल नॉट टू कट योरसेल्फ विद दैट नाइफ। तो योरसेल्फ इसमें पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर कैट वॉशेस इटसेल्फ आफ्टर एवरी मील। तो इसमें इटसेल्फ जो कि कैट को और वॉश को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी बेक द केक बाय आवरसेल्फ। कम इन एवरीबॉडी एंड फाइंड योरसेल्फ अ सीट। The children clean their room all by themselves. Bears like to rub themselves against a tree. The birds wash itself by splashing in a puddle. They play or train every day to keep themselves it. So इसमें yourself, itself, ourself, yourself, themselves, themselves, itself and themselves all are reflexive pronouns. नेक्स्ट है कुछ इसके केसेस, वो देखेंगे हम। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी था, और फिर रिफ्लेक्स में जाकर वो किस में चेंज हो जाता है? माई सेल्फ, मी, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, हिम, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, और इटसेल्फ में चेंज होगा। प्लूरल में वी आर सेल्फ, अस आर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देमसेल्फ एंड देमसेल्फ में चेंज होगा। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी चीज की तरफ इशारा करना होता है, ठीक है। दैट आर यूज्ड टू पॉइंटिंग आउट थिंग्स, में चीजों की तरफ इशारा किया जाता है। द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई पेट्स, दीज आर शीप, बट दोज आर गोट, दोज आर हॉर्सेस। में दीज, दोज, फर्स्ट सेंटेंस में दीज, सेकंड सेंटेंस में दीज एंड ये दोज, और दोज आर हॉर्सेस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम दीज कहाँ इस्तेमाल करें? दोज, दीज वहां पर जो हमारी चीज करीब हो उसकी तरफ इशारा करना हो, और अगर कोई चीज दूर हो तो उसको इशारा करने के लिए हम डैट लगाते हैं, दोज भी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स एंड दिस इज माई डेस्क, दिस इज माइंड हाउस, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, दैट्स माई mother's house. This, that, these, those are all demonstrative pronouns. Indefinite pronoun क्या है? An indefinite pronoun does not refer directly to any word. Most, अब ये directly उस word को नहीं represent करते, हमें नहीं पता कितने, ठीक है, कौन या कितने हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज वेलकम एट द मीटिंग, मीटिंग में सब शामिल है, लेकिन हमें नहीं पता हम किस किस को कह रहे हैं, ठीक है। मैनी प्रेफर देयर कॉफी विद शुगर। अब मैनी में बहुत सारे भी आ सकते हैं, ठीक है। डज एनीबडी केयर फॉर द चीज सैंडविच। अब एनीबडी में कोई भी आ सकता है, फ्यू में भी कोई आ सकता है। ये सारे क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जिनमें हम डायरेक्टली किसी को रेफर नहीं कर रहे। अब इनमें इंडेफिनेट प्रोनाउन आपने ये आपकी एक एक्सरसाइज है, इनमें से आपने इंडेफिनेट प्रोनाउन ढूंढने हैं। मैं पहला सोल्व कर देती हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा, हो जाए। वन नेवर नोज हु माइट बी लिसनिंग। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा ऐसा नाउन है जो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जो हम नहीं बता सकते
जो हमें लग रहा है रिफ्लेक्सिव में आएगा वो है वन। वन हमें नहीं पता कौन, हम ऐसे कह देते हैं वन ऑफ देम, कौन, ठीक है, वो ये सारे इसमें आते हैं। तो आगे आपने खुद सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ आएंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उनका आंसर कर दूंगी मैं। नेक्स्ट है इसके सम केसेस, क्या है, ऑल, सॉरी ये वर्ड्स हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं इसमें, ऑल, एन अदर, एनी, anybody, anyone, both, each, either, everybody, everyone, few, many, most, neither, nobody, no one, none, one, other, several, some, somebody, someone, such, ये सारे इसमें वर्ड्स आ जाते हैं। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक चीज दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप बता रही है, वो भी रिलेशनशिप भी बताते हैं ना रेसिप्रोकल, तो ये भी रिलेशनशिप बताते हैं इसमें इंडिविजुअल्स के दरम्यान। इंडिकेट इन अ प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल टू बॉय, दो लड़कियां इन प्लूरल सब्जेक्ट है, फॉट विद ईच अदर, दो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बता रहे हैं। हियर ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल नाउन। द बॉय फॉट विद एन अनदर, एन अनदर भी इसमें एग्जाम्पल आती है। द मेंबर ऑफ द फैमिली लव एन अनदर, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। द वर्ड हु, हुज, व्हाट, व्हिच एंड whom आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हु यूज्ड ऑल माय पेपर, who is mom talking to, who are those people, what does Tom want, what is the date today, whose pen is this, whose are these shoes, what is your brother's name, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स। अब तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोनाउन का डिस्कस किया, प्रोनाउन की टाइप्स डिस्कस की, उनके केसेस डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल आंसर यू। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो डैट आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।